हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल टुडेज कन्वर्ट में। और फाइनली सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है 23 अक्टूबर का। और इसके क्वेश्चंस जो है किस प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रियल क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लगाए हैं, किस प्रकार के पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज उपन्यास के लेखक कौन है, इस नॉवल के जो है राइटर पूछा था। तो डेविड डेविटर जो है इसके क्या है राइटर है, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना कौन से क्रम की थी। और यह क्वेश्चन चाहे मैंने फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, देखो 23 अक्टूबर 1:20 यहाँ पर टाइम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख रहा होगा 1:20 पे, ये मैंने आपको बताया है। 2011 की जनगणना, भारत जनसंख्या गणना कितना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। आज़ादी के बाद जो है ये 7वें नंबर की जनगणना थी और आपका 1881 के अनुसार जो है जब स्टार्ट हुई थी तो 15वें नंबर की थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है आपका कहाँ पूछ लिया गया, आपका सेकंड शिफ्ट में जो है पूछ लिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 15, इसका क्रम जो है कौन सा होगा, 15 क्रम जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पूछा होगा तो 7वीं। ठीक है, 2023 में जर्मनी का कौन राजदूत भारत आया था, तो फिलिप एकरमैन जो है भारत आया था। फिलिप एकरमैन आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और 1976 का यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको लघु संविधान भी इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना, क्योंकि इसने काफ़ी जो है अमेंडमेंट किए थे संविधान के अंदर। जब ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, पाणिनि ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो सभी जानते हैं कौन सी पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पूछे तो पाणिनि पूछे तो अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे देखिए, 2023 की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसके मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। और 2024 में अभी हाल ही में कौन बने हैं, आपका जून 2024 की स्थिति के अनुसार आपका कौन बने, CR पाटिल बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 24 की स्थिति के अनुसार CR पाटिल बने। ठीक है, आगे देखिए, बैडमिंटन कोर्ट की नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो आपका 5.1 फीट होती है। ठीक है, कितने होती है, 5.1 फीट होती है। और मीटर में अगर बात करें तो 1.524 मीटर जो है यहाँ पर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सेंसिटिव का अपोजिट वर्ड्स पूछा था। सेंसिटिव का मतलब आप जानते ही हैं, इसका अपोजिट वर्ड्स जो है दिया था, क्या मतलब कौन सा अप्रोच टू इसका वर्ड दिया था, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है इसमें, रबी की फसल तो कई सारी होती हैं, और इसमें जो है आपका गेहूं की जो है आपका ऑप्शन में दिया था, तो गेहूं आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्ण देव राय के दरबार में कौन सा विदेशी आया था, तो इसमें 3 विदेशी का नाम हमें यहाँ लिखे हैं, जो भी इनमें से ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुनिज और डुआर्ट बारबोसा, ये जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि महाभाष्य के लेखक कौन थे, तो महाभाष्य के लेखक आपके कौन थे, पतंजलि। ठीक है, अलारप्पू भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है, तो ये भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना, तो भारत कब बना आपका 1 जनवरी 2001 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 में भारत गणतंत्र राष्ट्र बना था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त हो गया था। ठीक है, थेटाकुडी हरिहर नविनायक राम का संबंध किस वाद से है, तो इनका संबंध किससे है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी मैंने कराया है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने अभी हाल ही में मैंने को किसी शिफ्ट में मैंने इसको कराया था। तो भट्टम जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछे गए थे, तो इनके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो गए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खुशहाली सूचकांक 2023 से संबंधित प्रश्न था, तो इसको बोलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी, आपका 126 रैंक थी। ठीक है, 126। और 2022 में जो है भारत की रैंक कितनी थी, 2022 में आपका 136 थी। और 2024 में अगर बात करो तो 2024 में भी भारत की रैंक 126 ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है मेरे को प्राप्त हुए हैं, और कम समय में एनालाइज पाने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है क्वेश्चंस को आपको देखना होता है, और बाकी जो आप पढ़ाई करनी होती है वो आपको खुद से ही करनी पड़ती है। ठीक है,
लंबी वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, आपका समय जो है बहुत कीमती है। तो छोटा वीडियो देखो और क्वेश्चन देखो किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने जो नोट्स बनाए हैं उससे रिवीजन जो है करके जाओ, ठीक है। या उससे रिलेटेड जो है नोट्स नहीं बनाए हैं तो किस तरह से एग्जाम में पूछ रहा है वो पढ़ के आपको जाना होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी कल एग्ज़ाम नहीं है, उसके बाद जो है 28 तारीख को एग्ज़ाम है, 28 अक्टूबर को, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे थर्ड शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज कन्वर्स चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।